मेरा नाम सांझ है और जो कुछ मेरे साथ हुआ वह सिर्फ एक रात का दुःस्वप्न नहीं था। वह धीरे धीरे मेरी जिंदगी के अंदर घुस गया। ट्रेन रात के 2:17 आम पर रुकी, पर स्टेशन पर कोई भी नहीं था। नाम था भैरवपुर हॉल्ट। न चाय वाला, न टीसी, न आवाज। सिर्फ एक वीरान स्टेशन जिसके बोर्ड का आर आधा टूटा हुआ था। मैंने बैग उठाया और नीचे उतरी। ट्रेन चल दी और उसकी आवाज भी अंधेरे में घुल गई। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। स्टेशन के पास ही एक नदी थी। पानी शांत था, पर उसकी आवाज ज्यादा तेज थी, जैसे कोई धीमी सांस ले रहा हो। नदी के पास खड़ी होकर जब मैंने रिफ्लेक्शन देखा तो मेरी शक्ल सीधी थी, पर मेरी परछाई नदी के पानी में उल्टे पैर के साथ खड़ी थी। मैंने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, पर पानी में वो परछाई अब भी मुस्कुरा रही थी। स्टेशन से निकलकर एक ही रास्ता था, सुनसान गली। स्ट्रीट लाइट बंद, सिर्फ चांदनी। गली में चलते वक्त मेरे कानों में आवाज आई जैसे कोई जमीन पर बाल घसीट रहा हो। मैंने नीचे देखा, काले बाल, बहुत लंबे, और मेरे पैरों के बीच से जा रहे थे। गली के अंत पर एक घर था, पुराना, एक कमरा। मोमबत्ती जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब मोमबत्ती जली, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, और उन परछाइयों में एक परछाई मेरी नहीं थी। कमरे में एक शीशा था। मैं उसके सामने गई। मेरी आंखें थकी हुई थीं, पर शीशे में मेरी आंखें लाल हो रही थीं, और मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। काले बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ, और पैर। मैंने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक शीशा टूट गया, पर उसके टुकड़ों में भी वो लड़की दिख रही थी। हर टुकड़े में एक अलग मुस्कान। उसने धीरे से कहा, तुम मुझे देख रही हो, पर मैं तो काफी टाइम से तुम्हारे साथ हूं। मोमबत्ती बुझ गई। मैं बिस्तर पर बैठ गई। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि आवाज सुनाई दे रही थी। टैब मेन सुना थाप थाप, बिस्तर के नीचे से, जैसे कोई उंगलियों से जमीन थपथपा रहा हो। मैंने नीचे झुककर देखा। अंधेरा, पर अंधेरे के बीच दो लाल आंखें, और फिर खिर काले बाल बाहर निकले। सुबह जब आंख खुली, मैं जिंदा थी। बिस्तर के पास एक पुरानी ज्वेलरी पड़ी थी, पायल, चूड़ियां और एक हार, सब पर काला निशान, जैसे जल चुकी हो। घर के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली। उसने ज्वेलरी देखते ही कहा, यह पहनेगी तो दिखेगी, और दिखेगी तो वापस नहीं जाएगी। उस औरत ने बताया, सालों पहले एक लड़की को इसी स्टेशन पर मारा गया था। उसकी लाश नदी में फेंक दी गई। उसके पैर टूट गए थे, इसीलिए उसकी परछाई उल्टे पैर की है। उसके बाल कभी काटे नहीं गए, और उसकी ज्वेलरी उसके साथ ही जला दी गई थी। पर वो ज्वेलरी आज भी लोगों को बुलाती है। रात हुई, मोमबत्ती फिर जली, ज्वेलरी अपने आप हिलने लगी। शीशे के टुकड़ों में सिर्फ लाल आंखें दिख रही थीं। बिस्तर के नीचे से आवाज आई, तुम ट्रेन से उतरी थी, अब उतरने का टाइम खत्म। घर का दरवाजा बंद हो गया। नदी के पास मुझे ले जाया गया। वो लड़की सामने थी, अब पूरी तरह से। उसके पैर सच में उल्टे थे। उसने कहा, जो मेरी ज्वेलरी पहनेगा वो मेरी जगह लेगा। ज्वेलरी मेरे गले में आ गई, ठंडी। सुबह ट्रेन आई। प्लेटफार्म पर लोग थे, सब सामान्य, और मैं ट्रेन में चढ़ गई। पर जब शीशे में देखा,
मेरी परछाई के पैर उल्टे थे और भैरवपुर हाल्ट के प्लेटफार्म पर एक नई लड़की खड़ी थी, मेरी ही तरह। ट्रेन चल रही थी, लोग बात कर रहे थे, मोबाइल की रोशनी, सामान्य जिंदगी। पर मेरे लिए सब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा था। जब ट्रेन के शीशे में अपनी प्रतिबिंब देखी, मेरा चेहरा सामान्य था, पर मेरी परछाई लेट हो रही थी, जैसे मैं रुक जाऊं और वह 2 सेकंड बाद हिले। मेरे बाल सीट पर गिर रहे थे, काले, ज्यादा लंबे, ज्यादा भारी। बैग के अंदर से छन की आवाज आई, ज्वेलरी। मैंने बैग बंद किया, पर आवाज रुकी नहीं। तब मेरे कान के पास वह आवाज फिर आई, अब स्टेशन तुम्हारे साथ चलेगा। ट्रेन से उतरते ही मैं अपने शहर की गली में थी। रात के 3 बजे मेरी गली भी सुनसान थी। स्ट्रीट लाइट जल रही थी, पर उसके नीचे कोई खड़ा नहीं था, सिर्फ मेरी परछाई, और उसके पैर अब स्पष्ट रूप से उल्टे थे। मैंने भागना चाहा, पर मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे मैं चल नहीं रही, खींची जा रही हूं। घर पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद किया, मोमबत्ती जलाई। कमरा पहले से ठंडा था। मैंने बिस्तर पर बैठते ही सुना, थप थप। इस बार आवाज सिर्फ बिस्तर के नीचे से नहीं थी, बिस्तर के अंदर से थी। मैट्रेस धीरे से उठी और नीचे से वो लड़की निकली, बिल्कुल मेरी शक्ल, पर आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और पैर उल्टे। उसने कहा, तुमने मेरी जगह ली, पर अब तुम्हारी जगह का वक्त है। मैं बाथरूम भागी, शीशा देखा। इस बार शीशा नहीं टूटा, इस बार शीशा सच दिखा रहा था। 2 सांझ, एक जो सांस ले रही थी, एक जो सांस लेना भूल चुकी थी, और पीछे भैरवपुर हॉल्ट का प्लेटफार्म, वही वीरान स्टेशन, वही नदी, वही सुनसान गली। समझ आ गया, स्टेशन एक जगह नहीं था, वो एक लूप था। जो भी वहां उतरा, उसे किसी और को उतरने देना पड़ता था। उस लड़की ने अपनी ज्वेलरी उतारी और मेरे हाथ में रख दी। उसकी आवाज पहली बार थकी हुई थी। मैं भी किसी की जगह आई थी। अब तुम्हारी बारी है, या तुम किसी और को बुलाओ। मैंने पूछा, कैसे? उसने सिर्फ मुस्कुराया और ट्रेन की सीटी सुनाई दी। आखिरी पंक्ति, हर सफर मंजिल पर खत्म नहीं होता, कुछ सफर किसी और की जगह लेने के लिए होते हैं।